क्यों सुनते हो तुम लोगों की निगेटिव बातों को? कुछ लोगों का तो काम ही होता है किसी भी आगे बढ़ रहे पैर को पीछे खींचने का। तुम उन लोगों की बातों से इफेक्टेड होकर उनके काम को शाबाशी दे रहे हो। इसलिए दूसरों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करो और सिर्फ खुद पर विश्वास रखो। खुद की सुनो, खुद का साथ दो। अकेले ही आगे बढ़ो और ऐसे आगे बढ़ो जैसे तुम एक सुनसान रेगिस्तान में हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है। तुम्हारी मंजिल है पानी की तलाश। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि रेगिस्तान में तुम्हें अपनी मंजिल को पाने की तलब कैसी लगेगी। तुम खुद ही खुद को अपनी मंजिल पाने की, अपनी सक्सेस अचीव करने की गारंटी दे सकते हो। इसके लिए तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा और इसके लिए तुम्हें एक पावरफुल डिसिप्लिन बनानी होगी। जैसे एक लोग क्या कहेंगे, तुम ये कर पाओगे, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इन सब का इसमें कोई जगह नहीं होगा। दो, तुम एकाग्रचित होकर अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करो और हमेशा मोटिवेटेड रहो। तीन, सुनो ज्यादा और बोलो आधा। सुनने वाले लोग हमेशा फायदे में रहते हैं। बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देने पर सुनी हुई बातों का लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ सकता है। लेकिन सुनने से ज्यादा बोलने पर ध्यान देने वाले का समय भी बर्बाद होता है और कई बार बेवजह की बातें भी बोल देता है। इसलिए कम बोलने पर समय का बचत भी होता है और सटीक बात बोलने में आसानी भी होती है। चार, हमें खुद को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए शांत बैठकर एकाग्रचित होकर सोचो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम जो कर रहे हो उसके बाद और अच्छा क्या कर सकते हैं। सफल होने का सटीक नियम क्या हो सकता है? तुम्हें तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। इन सब के लिए तुम योग कर सकते हो, एकांत में बैठकर सोच सकते हो। पांच, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। और यही एक आदत उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है, क्योंकि वो दूसरों की निगेटिव बातों में ही उलझे रह जाते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा फोकस नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की निगेटिव बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर ही रखना चाहिए। आपका क्यों वह गहरा कारण है जो आपको अपने लक्ष्यों को लगातार पाने के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्तिगत विकास, वित्तीय स्वतंत्रता, कर्ज से बाहर निकलने, किसी प्रियजन की मदद करने या दुनिया में बदलाव लाने की इच्छा से संबंधित हो सकता है। सुनिश्चित करें कि यह विशिष्ट हो और आपके लिए मायने रखता हो। अच्छा क्यों हमेशा अंदर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो वास्तव में कठिन चरणों के दौरान आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। एक बार जब आप अपने क्यों को पहचान लेते हैं तो उसे अपने पास रखें। हर बार जब आप अपने आत्म मूल्य पर सवाल उठाने लगे या छोड़ने के बारे में सोचें तो खुद को यह याद दिलाए आपका क्यों आपके लक्ष्य से भावनात्मक जुड़ाव है, वह जुनून जो इसे हासिल करने के लिए आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है। आप अपने लक्ष्य को आसान चरणों में विभाजित कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य डराने वाले हो सकते हैं और अक्सर काम में देरी और ध्यान भटकने की वजह बनते हैं। इसका स्पष्ट समाधान यह है कि अपने बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दिया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, चिंतित महसूस करते हैं और बस हार मान लेते हैं। अपने बड़े लक्ष्य को इस तरह से प्राप्त करने से न केवल आपका लक्ष्य कम कठिन लगता है बल्कि कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी मिलता है। आपके द्वारा पूरा किया गया हर छोटा कदम आपको आपके अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाएगा और प्रत्येक उपलब्धि आपकी प्रेरणा को बढ़ाएंगी। एक बार में एक कदम बढ़ाए और इससे पहले कि आप यह जान पाए आप अपने लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण प्रगति कर लेंगे। प्रत्येक छोटे जीत गति का निर्माण करेगी, आपका ध्यान मजबूत करेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी क्षमता में आपके विश्वास को मजबूत करेगी। अपनी प्रगति को देखना एक प्रेरक हो सकता है। आपके प्लानर में आपके द्वारा चिह्नित प्रत्येक छोटी सफलता आपके प्रयासों का प्रमाण है और आपको आपके लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाती है। साथ ही यदि आप देखते हैं कि प्रगति अपेक्षा से धीमी है तो आप हमेशा अपनी रणनीतियों को तदनुसार समायोजित कर सकते हैं। रास्ते में आने वाली हर चीज से छुटकारा पाए। ध्यान भटकाने वाली चीजें ध्यान भटकाने वाली होती है। चाहे वह शोरगुल वाला माहौल हो, आपका ध्यान खींचने के लिए फोन पर आने वाली सूचनाएं हो, अव्यवस्थित कार्यस्थल हो या आपके सहकर्मियों की ओर से लगातार आने वाली रुकावटें हो, अगर आप उन्हें ठीक से प्रबंधित नहीं कर रहे हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजें आसानी से आपका ध्यान आपके लक्ष्यों से भटका सकती है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान बनाने के लिए सभी विकर्षण की पहचान करना और उन्हें समाप्त करना या उनके प्रभाव को कम करना महत्वपूर्ण है। अगर आप घर से काम करते हैं तो ध्यान केंद्रित काम के लिए एक स्वागत योग्य माहौल तैयार करें।
इसका मतलब वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करना, अपने डेस्क को साफ करना या अपने ध्यान केंद्रित समय के बारे में दूसरों के साथ स्पष्ट सीमाएं तय करना हो सकता है। जो महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता दे। सभी कार्य समान नहीं होते। कुछ आपको आपके लक्ष्यों के काफी करीब ले जाते हैं, जबकि अन्य कम योगदान देते हैं। इसमें कहा गया है कि आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। इन उच्च प्रभाव वाले कार्यों की पहचान करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना आपके लक्ष्यों की ओर आपकी प्रगति को गंभीरता से बढ़ा सकता है। उन कार्यों को निर्धारित करें जो सबसे अधिक मात्रात्मक परिणाम देते हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। इन कार्यों पर अपना अधिक समय और ऊर्जा खर्च करें और कम प्रभाव वाली गतिविधियों पर कम। यह लक्षित फोकस आपको कम करके अधिक हासिल करने, अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने और अपने लक्ष्य की सफलता को गति देने में मदद करेगा। जवाबदेही की भावना पैदा करें। जवाबदेही की भावना पैदा करना आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में चमत्कार कर सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे दोस्त के साथ साझेदारी करना जिसके लक्ष्य आपके जैसे हो, कोच को काम पर रखना या फिर मास्टरमाइंड समूह में शामिल होना। जवाबदेही के ये बाहरी रूप प्रेरणा, समर्थन और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं।